अरे हेलो, मोटो के पास से भी वाटर बबल निकल रहा है। अब ये काफ़ी सॉलिड हो गया है तो यहाँ पे टूटने के चांस भी ज़्यादा होंगे फ़ोन के। लेट्स सी कि लास्ट मोटोरोला का फ़ोन कौन सा था जो फेल हुआ था। आई थिंक ये था जो लास्ट मोटोरोला का फ़ोन फेल हुआ था, मोटोरोला H20 फ्यूजन। लेट्स सी क्या लेटेस्ट मोटो G31 इस शेल्फ ऑफ शेम में आप कह सकते हैं या व्हाटएवर जो भी नाम आप देना चाहते हो, क्या वहाँ पे ये जाता है कि नहीं जाता है। मोटोरोला के डिवाइसेस ऑफिशियली सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं वाटरप्रूफ होते हैं, बेसिक साइज स्प्लैश प्रोटेक्शन होता है। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। 5 मिनट में क्या कोई डैमेज होता है कि नहीं होता है। और ये एक्चुअली हो गया वाटर ड्रॉप टेस्ट। कभी आपने ऐसा ड्रॉप किया है? तो 5 मिनट्स तक वेट करते हैं। 1 मिनट 25 सेकेंड। ये 5 मिनट काटे नहीं जाते हैं। कैमरे के अराउंड से कुछ बबल्स तो दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे दोनों लेंस के अराउंड से 2 छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं। क्या इस फोन में लिक्विड जाएगा? आई थिंक मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ा कि मोटोरोला का कोई भी फ़ोन ऐसे लिक्विड से डैमेज हुआ हो। 2018 से हमने ट्राई किया था, उसके पहले से भी, लेकिन आज तक कोई फ़ोन फेल नहीं हुआ एक्चुअली। आई होप सो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। देखिए अब तीसरा जो कैमरा लेंस है उसके पास भी बबल आ गया है। 4 मिनट 20 सेकेंड। अरे हेलो, मोटो के पास से भी वाटर बबल निकल रहा है। 5 मिनट हो गए। क्या होगा मोटो? सो ये रहा फ़ोन। अभी मैं इसको ज़्यादा शेक नहीं कर रहा हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट कि अंदर कितना लिक्विड है। देखिए यहाँ पे भी डालते ही यहाँ पे लिक्विड सा नज़र आ रहा है। वैसे सिलेंडर के इनसाइड से तो कुछ नज़र नहीं आया है, फिर भी शेक करने की कोशिश करते हैं। या अंदर काफ़ी लिक्विड है। और जो लिक्विड निकाला वो भी थोड़ा सा पिंक टाइप का है, नॉट श्योर क्यों, बट फिलहाल तो फ़ोन अभी वर्किंग है। एंड इन केस इंटरनली फ़ोन ऐसा डिज़ाइन किया गया है लाइक जहाँ से रिबन केबल्स होती हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर गैस्केट प्रोटेक्शन लगा हुआ है, आई डोंट थिंक तो कोई डैमेज होना चाहिए फ़ोन में। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको इजीली विजिबल है। ये कंप्लीट प्लास्टिक मेड फ़ोन ही है। यहाँ पे एक बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन तो लगा हुआ है। केस आपका सिम ट्रे एक्सीडेंटली बेंड हो जाता है ऐसे। मैंने ऑलमोस्ट 100 डिग्री 110 डिग्री तक बेंड किया है काफ़ी देर तक, लेकिन सिम ट्रे में ऐसा कुछ डैमेज हुआ नहीं। ये बेंड हो गया है जिसको आसानी से आप फिक्स कर सकते हैं। सिम ट्रे काफ़ी ड्यूरेबल है, बेंड करने के बाद भी कोई इश्यूज़ नहीं आ रही है एंड ये प्रॉपर्ली वर्क भी करेगा। एंड एक्चुअली यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं है, यूनी बॉडी पैनल है। तो जो भी वाटर अंदर गया होगा प्रॉबली यहीं से गया होगा, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन में ये फ्लॉ होता है कि यहाँ से आसानी से लिक्विड अंदर चला जाता है। बैक पैनल ऐसा बनाया गया कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट मार्क्स तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन यस मेजर माइनर स्क्रैचेस काफ़ी आसानी से पड़ जाएंगे। यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं। पावर बटन प्लास्टिक का बना हुआ है, वॉल्यूम बटन ये भी प्लास्टिक का है एंड गूगल असिस्टेंट बटन ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। क्या यहाँ पे भी बटन एक्सीडेंटली बाहर आएंगे? ये रहा पहला बटन, दूसरा बटन भी आ जाएगा। ये रहा दूसरा बटन एंड ऑफ कोर्स थर्ड बटन भी आ ही जाएगा। फिलहाल बटन्स आसानी से बाहर आ जा रहे हैं, ज़्यादा आपको प्रेशर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है एंड फिक्स भी हो जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड अगर आप इनको खो ना दें। यहाँ पे भी प्लास्टिक का ही फ्रेम होना चाहिए कि फर्स्ट लेयर ऑफ प्लास्टिक है, उसके नीचे जो लेयर ऑब्वियसली वो प्लास्टिक की होगी। और कैमरे के ग्लास के अराउंड इटसेल्फ एक जो ब्लू कलर की यहाँ पे सर्किल से बनी है वो भी प्लास्टिक की होनी चाहिए। यस वो भी प्लास्टिक की है। ईयर पीस ग्रिल की ओपनिंग काफ़ी थिन है, सो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइंस से डैमेज नहीं होगा एज यू कैन सी एंड हियर। यहाँ पे कोई भी ऐसे हार्ड रफ सी नॉइज़ नहीं आ रही, दैट मीन्स यहाँ पे
काफ़ी स्मॉल सी मैश दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर अभी तक तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है लिक्विड टेस्ट के बाद। काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच करने के बाद क्या फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करेगा? यस, सो फॉर तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। थोड़ा सा और स्क्रैच करते हैं। हैवी स्क्रैचेस करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ग्लास की क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अननोन ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ किया है बिकॉज ऐसा पास में भी हुआ है। मोटोरोला जनरली बताती नहीं कि डिस्प्ले पे कौन सा प्रोटेक्शन है, फिर भी अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें यूजिंग मोस्ट स्किल्स ऑफ हार्डनेस है तो रिजल्ट्स काफ़ी एक्सपेक्टेड मिले जैसे कि मिलने चाहिए। अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे फाइन हेलाइन स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। यूजुअल मेटल ऑब्जेक्ट से यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, लेकिन डस्ट, सैंड और कुछ हार्डर मेटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। टाइम फॉर दी बेंट टेस्ट। सो फॉर फ़ोन अभी तक प्रॉपरली वर्किंग है, कोई इश्यूज़ नहीं है एंड लिक्विड डैमेज का भी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है। चलिए हम फर्स्ट स्क्रीन साइड से बेंट करते हैं। लेट्स सी, ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। फर्स्ट विद स्क्रीन साइड, 3, 2, 1। फ़ोन में हल्का सा फ्लैक्स था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एज सच कुछ मेजर डैमेज हुआ नहीं। आई थिंक कंपनी ने एक बेटर डिज़ाइन चॉइस ये किया है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है रादर देन यहाँ पे मूव लगाने के रियर पोजीशन पे लगाया, जिससे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो बड़ी ही है बिकॉज यहाँ पे फ्रेम अप एक्जैक्टली थिक होगा जैसा कि होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, अभी तक डिवाइस वर्किंग है। चलिए हम बैक साइड से बेंड करते हैं। ओके, 3, 2, 1। कुछ हल्की सी कट सी आवाज़ तो आई है, बट आई डोंट थिंक सो कि उससे कुछ डैमेज हुआ भी है। फ़ोन अभी भी प्रॉपरली वर्किंग है और ज़्यादा फ्लैक्स भी नहीं हुआ है फ़ोन में। काफ़ी दिनों बाद ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आई बिलीव पिछले 3 हैंडसेट बेंट टेस्ट में फेल हो गए, ड्रॉप टेस्ट की नौबत ही नहीं आई। नाउ अभी भी ये मोटो G31 परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे अननोन ग्लास प्रोटेक्शन, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी क्या होता है। डिफरेंट हाइट से हम ड्रॉप करते हैं टिल द 6 फीट, starting with a 2 feet height. Here we go, 3, 2, 1। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कराया है। यहाँ पे थिक 6 इंच की मैंने वुडन स्लैब फिट कराई है। अब ये काफ़ी सॉलिड हो गया है तो यहाँ पे टूटने के चांस भी ज़्यादा होंगे फ़ोन के। एंड कॉर्नर इम्पैक्ट से कुछ नहीं हुआ। दूसरे एंगल से ट्राई करते हैं तो आपने देखा बाउंस भी काफ़ी कम हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। रियर साइड, 3, 2, 1। और आवाज़ भी थोड़ी एकदम कड़ाके वाली आ रही है ना, कड़ाक आवाज़। ओके, डिस्प्ले साइड, 2 फीट हाइट। नो, इतनी तेज आवाज़ ना, एकदम मेरे को लगा गया क्या। एंड हाइट इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम 5 फीट प्लस हाइट पे जाते हैं, बट हम थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट हाइट के पास से पहुंचते हैं। 3, 2, 1। इस एंगल से इम्पैक्ट हुआ था, नो सॉरी यहाँ से हुआ था। काफ़ी मेजर डेंट है लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं। इस बार तो चीथड़े उड़ गए यहाँ से प्लास्टिक के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड डिस्प्ले भी परफेक्टली ओके है। गुड गोइंग। रियर साइड से ड्रॉप करते हैं, सेम हाइट, 6 फीट हाइट। जनरली हमने देखा था पास्ट में, स्पेशली सैमसंग के फ़ोन से ऐसा होता था कि जब हम उसको ड्रॉप टेस्ट करते थे तो शॉक से टूट जाता था। और जाते जाते एक कॉर्नर एंगल से भी ड्रॉप कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट हाइट, जस्ट एवरेज हाइट, कि क्या होता है। एक्चुअली ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को कि ये सरफेस थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड हो गया ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने में आज। एक और नो, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्स कर लिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट ड्रॉप टेस्ट 6 फीट हाइट। चलिए 6 फीट हाइट से ड्रॉप करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। अबड़म चबड़म गबड़म।
सो फ़ोन परफेक्टली ओके निकला हार्ड मार्बल फ्लोर पे ड्रॉप टेस्ट करने के बाद भी। सो G31 सर्टेनली काफ़ी सॉलिड फ़ोन निकला बिकॉज ड्यूरेबिलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। कंप्रोमाइज इज एक्सपेक्टेड, प्लास्टिक ऑब्वियसली मिलेगा लेकिन थोड़ा सा बिट ऑफ स्प्लैश प्रूफ में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। पानी आसानी से अंदर जा रहा है, बटन इजीली बाहर आ जा रहे हैं। होपफुली कंपनी ये चीज़ फिक्स करेगी। सो लेट्स सी, फुल रिव्यू में देखते हैं कि फ़ोन एक्जैक्टली कैसा है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।